लगातार जो है इन पर हमलाएं हो रहे हैं, रवि किशन के द्वारा हमला किया जा रहा है, लगातार सम्राट चौधरी के द्वारा हमला किया जा रहा है और ये अपने मन से सीधे जवाब भी दे रहे हैं। तो क्या ये लड़ाई जो है व्यक्तिगत रूप में भी अब जा रही है क्या? व्यक्तिगत रूप में देखिए, ये लोग फालतू के बेमतलब के मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। यहाँ विकास का मुद्दा है, यहाँ व्यक्ति विशेष का मुद्दा है ही नहीं। इस शब्दों से किसी को छोटा करने का कोई रीजन अब तो ये लड़ाई सीधे तौर पे व्यक्तिगत रूप से रवि किशन ये कह रहा है ना कि भोजपुरी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। भोजपुरी में जब से हम लोकसभा चुनाव लड़े, हम सांसद बने, तब से भोजपुरी को एक भी अवार्ड अगर मिला हो तो बताइए। उसे कहिए कि काम करे, एक बार भोजपुरी सिनेमा फिर से बना दे और उसको अवार्ड दिलवाए। अभी तो नहीं, ऐसा तो नहीं एक्टिंग छोड़ दिया उन्होंने। मेरे बड़े भाई है, नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट उनको कहिए कि अभी तो आप हिंदी सिनेमा कर ही रहे हैं, एक बार फिर से आप भोजपुरी एक सिनेमा करके अवार्ड दिलवा दीजिए। अगर आप अवार्डेड सिनेमा बनाते हैं तो सर, किसी भी सिनेमा का अवार्ड दिलवाना, ये दिलवाना कोई विषय। उस समय की भोजपुरी अच्छी थी, नो डाउट, बट उस समय थिएटर कितने थे? कोरोना ने सबको तोड़ दिया, नोटबंदी ने तोड़ दिया, उसमें गुनहगार कलाकार कहाँ से हो गए? भोजपुरी सिनेमा बर्बाद। सच पूछी तो अब इतने सारे चीजें आ गई, लोग मोबाइल में चीजों को देखने लगे, तो उसमें क्या होता है कि और आजकल भोजपुरी बर्बाद जानते हैं किसकी वजह से हुआ? इस सरकार की वजह से। आधा से ज्यादा लोग तो पलायन कर गए और लोग अपने बच्चे को बेहतर स्कूल में पढ़ाने लगे। बेहतर स्कूल में पढ़ाने लगे तो वो भोजपुरी बोलना छोड़ दिए, और जो भोजपुरी बोलना छोड़ दिए तो भोजपुरी सिनेमा कैसे देखेंगे? आप ही बता दो, आपका बेटा भोजपुरी बोलता है? वो देखना चाहता है? नहीं ना। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने बच्चों को बेहतर स्कूल देने के लिए शहर चुना, और शहर चुनने की वजह से हम पलायन हो गए। अगर ये सरकार हमें रोक ली होती तो शायद हमारी भोजपुरी भी जिंदा हो जाती और यहाँ के लोग भी भोजपुरी के लिए मरने मिटने का काम करते। हमने गाने के माध्यम से बहुत भोजपुरी को जितना भी हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों ने प्रयास किया, और गाने बजे भी और लोग जाने। अंग्रेज तक हम लोग के गाने पे नाचते हैं। राजा कई लबिया तू मोटा जीवा हो, खैबो मेहरी के हाथे तो गोटा जीवा हो, मेरी फिल्म का ही गाना है वो। और वो कितना मिलियन है, वो बिलियन में। ये पलंग सागवान के 1 बिलियन गाना है वो, हर प्लेटफॉर्म से मिला दिया जाए तो हमने प्रयास की गाने के माध्यम से एक कलाकार होने के नाते। और जहां तक कह रहे हैं भोजपुरी को बर्बाद करने, तो भोजपुरी भाई एक भाषा है, एक बोली है। भोजपुरी एक बोली है। तो आप लोग सांसद 2 टर्म से 3 टर्म से हैं, अपने बड़े भाइयों से ही मैं कह रहा हूं, तो आप लोगों ने क्यों प्रयास नहीं किया कि हमारी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में चली जाए? आप लड़िए उसको। और केंद्र में भी सरकार आप ही का है, ऐसा तो नहीं कि आप विपक्ष में खड़ा होकर बोल रहे हैं। आप ही के हाथ में सब कुछ। केंद्र के सारे मंत्रिमंडल तो आप लोग जानते ही हैं, मंत्रिमंडल भी लोग आपको जानता है। आप अगर 8वीं अनुसूची में अगर उसको दर्ज कराते तो भोजपुरी को कितना फायदा होता, बच्चों को कितना फायदा होता। बट आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ आप अपनी कमजोरी की टिकड़ा किसी पे फोड़ देना है कि मैंने बर्बाद कर दिया। जब देखिए होता क्या है ना कि जब आपसे कुछ नहीं होता है ना, तो आप दुनिया को दोष देने लगते हो कि हाँ इन्होंने ये कर दिया। भैया को बोलिए कि अभी एक्टिंग तो कर ही रहे, एक बार फिर से भोजपुरी सिनेमा को बनाए, उसको अवार्ड दिलवाए, तो शायद हम लोग भी कोशिश करेंगे जो ऐसा ही सिनेमा बनाए। क्योंकि वो जिस तरह बनाते थे पहले, हम लोग भी उसी रास्ते पे चलते थे। तो एक बार भैया की जरूरत है भोजपुरी सिनेमा बनाने की, एक बार उनको बनाना चाहिए फिर से। छपरा के मंच से उन्होंने शुरू किया ये कहना कि हमने तो छोटा भाई कहा था, किसी को युद्ध चल रहा था। महाभारत का प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है और पूरा बिहार भी सुन ले। जब युद्ध चला तो अर्जुन कहा कि भगवान सामने भाई है, चाचा हो, जो भी हो, भगवान कृष्ण क्यों न कहें, पटीदार चाचा काका भाई बहन जो भी हो तुम्हारे युद्ध में, अधर्मी ही क्यों ना हो, वो सनातन के खिलाफ क्यों ना हो। इस तरह की बात वो मन से बोल रहे हैं और आप भी लगातार उन पर हमले कर रहे हैं, तो ये तो सीधे उनका दोबारा अवतार हुआ है। वो द्वापर में अर्जुन यही थे, ये अर्जुन थे और भगवान कृष्ण इन्हीं से गए थे। सोचिए,
कौन जन्म होता है? पूर्व जन्म होता है ना, क्या जन्म होता है? अगला जन्म का बात अभी तक इनको याद है, पिछला जन्म का बात। अरे ये कौन सा विषय है? अगर मैं चुनाव, आपका पार्टी अलग है, मेरा विचारधारा अलग है। मेरे कहने का मतलब कि आप दिल्ली में रहते हो सर, कोई कश्मीर में रहता है आप ही का भाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो आतंकवादी हो गया। ऐसा नहीं है ना। आप दिल्ली में रहते हो, आपको दिल्ली अच्छा लगता है, उसको कश्मीर अच्छा लगता है, तो इसमें विरोध की कौन सी बात है? आप कह रहे हो कि मैं अधर्मी हो गया। सच पूछिए ना, तो जो नेता है वो तो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो एक नेता के तौर पे उनको शब्दों से छोटा करना है किसी को। विकास की कोई बात ही नहीं कर रहा है। खेसारी ये है, खेसारी वो है, खेसारी भाई ऐसा है, खेसारी ये कर दिया। अरे भाई, हम यहाँ विकास की बात करने आए हैं। हमारी लड़ाई विकास के लिए है। तेजस्वी यादव विकास के लिए लड़ रहा है। पूरा एनडीए, चाहे राहुल गांधी हो, मुकेश सहनी हो, चाहे जितनी भी हमारी पार्टियां हैं, सीपीएम के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे गठबंधन के जितने भी लोग हैं, सच पूछिए तो ये विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो खेसारी से लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम सर यही है। आप उनसे पूछिएगा जब भी विकास के सवाल ना, तो वो आपको लेके चले जाएंगे मजहब में, आपको लेके चले जाएंगे हमने राम को लाया, हमने राम। अरे यार, राम को कब कब तक खाली राम राम ही आएंगे हमारे जीवन में? राम आ चुके हैं। अब हमारे जीवन में रोजगार भी ला दीजिए आप, हमारे जीवन में, हमारे जीवन में बेहतर स्कूल भी ला दीजिए, हमारे बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था भी ला दीजिए, अस्पताल भी ला दीजिए। कि आप उनका स्लोगन भी सुनते होंगे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो भाई ये भी तो स्लोगन हो सकता है कि अयोध्या तो झांकी है, बट कॉलेज बनाना बाकी है, रोजगार देना बाकी है, स्कूल देना बाकी है, अस्पताल देना बाकी है। ये स्लोगन कब होगा भाई? हमारे कहने का मतलब कि मैं धर्म विरोधी नहीं हूं। धर्म के आड़ पे आप राजनीति करते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। सर एक बात बताएं, कुरान और पुरान एक ही जगह रहता है, और तो कभी लड़ता नहीं है, एक पन्ना तक नहीं टकराता है। लड़ते वो हैं जो पढ़ते नहीं, जो पढ़ते हैं वो कभी लड़ते नहीं। ये दुनिया का दस्तूर है। जो पढ़ेगा वो कैसे लड़ेगा? क्योंकि उसकी हकीकत जानता है। चिंता और चीता में ज्यादा अंतर नहीं होता है सर, एक बिंदु का फर्क होता है। अब आप चिंता सुन लिए, कोई चीता सुन लिया, तो वही बिंदु है। आप शब्दों के साथ जब जाओगे ना, तो आपको शब्दों की हकीकत पता चलती है कि वो शब्द है क्या। बट यहाँ लोगों को अपने शब्दों से किसी को छोटा करना है। और सच पूछे तो राजनीति इतनी गंदी हो गई है शब्दों के, कि अब नहीं देखे विधानसभा में तेजस्वी जी को क्या कहा गया, तो उन लोगों के बातों के लिए उनको हमेशा जंगल राज पे ही बात करनी है। बिहार में आके उनको न रोजी पे बात करनी है, न रोजगार पे बात करनी है, और ना ही पलायन पे बात करनी है। वो सिर्फ ट्रेन देंगे हमें यहाँ से जाने के लिए, ट्रेन देंगे हमको घर वहां से बाहर से आने के लिए। हमें रोजगार नहीं दे, रोजगार नहीं देंगे ताकि हम अपने माँ के साथ रह सके, अपने परिवार के साथ रह सके, अपने बच्चों का अपने निगरानी में उनका ख्याल रख सके, उनको बेहतर स्कूल दे सके, उनकी भविष्य के बारे में सोच सके। यहाँ तो सर माँ मर जाती है और बेटा मुंह तक नहीं देख पाता है, क्योंकि उसके पास किराया नहीं होता है कि अपने माँ को देखने के लिए बिहार में आ सके। सच पूछिए तो भगवान देख रहा है। इस धरती पे भगवान नहीं है, बट एक आंख तो ऐसी भी है कि आपको देखती है। जीते जी हमें दुनिया बुरा बोले भला बोले नहीं पता सर, बट मरने के बाद मैं चाहता हूं कि खेसारी को दुनिया कहे कि नहीं यार, इंसान अच्छा था। मैं उसके लिए अब मेहनत करता हूँ। जीते जी मेरा नाम हो गया है, अब मरने के बाद की प्रोसीजर है ये कि मैं कितना बेहतर कर सकूं। मैं लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, बट मेरे पास न कद है न पद है। मैं कलाकार के तौर पे जितना लड़ना था, चाहे ट्विटर के माध्यम से या अपने शब्दों के माध्यम से, मैं लड़ता था। लेकिन सरकार से लड़ने के लिए मेरे पास पावर की भी जरूरत होनी चाहिए। मैं उस पावर के लिए अब उतर ही गया, तो ठीक है, मैं प्रयास करूंगा जितनी हो सकती है। मैं अपने छपरा के विकास के लिए, अपने बिहार के विकास के लिए, जो तेजस्वी भैया के साथ जाके जो जो हमें समझ में आएगा कि हमारे लोगों की जरूरत क्या है, वो मैं प्रयास करूंगा कि बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को लाभ दे, और लोग बाहर से घर आए, और जो घर है
वो घर में रह के ही अपने बच्चों का परवरिश भी करे और रोजी रोटी का रोजगार भी उनको यहीं मिले, ताकि हमारा बिहार बिहार ना बल्कि एक बेहतर सिटी बने। सम्राट चौधरी से शुरू हुआ जुबानी जंग रवि किशन तक पहुंच गया और ये कब तक जारी रहेगा? एक दूसरे पे प्रहार, आप मंच से आप प्रहार करेंगे, वो भी मंच से प्रहार करेंगे। अच्छा, मेरे कहने का मतलब कि भाई उनके पास जब उन्होंने काम ही नहीं किया है, उनको जंगल राज और किसी व्यक्ति विशेष पे ही बात करनी है, तो उसके लिए क्या बोला जा सकता? वो कभी रोजी रोजगार की बात की है? आप देखे हो कभी बिहार के लिए? इतनी सारी फैक्ट्रियां तो गुजरात में लग गई, बिहार में इस 15 साल में कई फैक्ट्री लगी है, बता दीजिए मुझे। एनडीए की सरकार तो यहाँ भी है और दिल्ली में भी है, बट कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं, तो उन्होंने काम ही नहीं किया। उनको तो शब्दों से सिर्फ लालू जी को जंगल राज बोल के उनकी यादों को ताजा करना है, ताकि आप डरो कि नहीं जंगल राज आ जाएगा। अरे भाई, आज पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, आज समझदार लोग हो गए हैं, लोगों को बुरा और सही समझ में आता है। अब लेकिन जो जिनको नहीं समझ में आता है, अब बोल बोल के इतना भौकाल पैदा कर देते हैं कि लोगों को लगता है ना ये सही बोल रहे हैं, कहीं हो जाए। बट ऐसा नहीं है। आज के परिवेश में लोग पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, आज चीजों को समझता है आदमी। और मैं यही दुनिया से कहूंगा कि इस बार बिहार में आप सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए, अपने बच्चों की बेहतर के लिए वोट करिए। मैं सबसे यही कह रहा हूं कि हमने 15 साल चाचा को दिया, 5 साल भतीजा को देते हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं यार, चाचा से भतीजा बेहतर नहीं है, तो आप इनको भी बदल दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे पता है कि चाचा से भतीजा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी और उन्होंने 2.5 करोड़ नौकरी देने का वादा भी किया। पलायन पे बात करते हैं वो। अब तेजस्वी जी को देखिएगा, जब भी बात करेंगे वो पलायन पे बात करते हैं, वो शिक्षा पे बात करते हैं, वो अस्पताल पे बात करते हैं, वो नौकरी पे बात करते हैं। लेकिन आप भाजपा के जितने भी, एनडीए के जितने भी लोग हैं, आप उनसे बात करिएगा तो उनके पास एक ही मुद्दा है, जंगल राज। जंगल राज के अलावा वो एक जंगल राज पे बात करेंगे, वो हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे, मजहब पे बात करेंगे। इसके अलावा उनके पास अगर कोई टॉपिक हो तो आप मुझे बता देना। जबकि इस सारी चीजों से ना इंसान की जिंदगी नहीं चलती है। इन सब चीजों से ना आस्था हमारे लिए विषय है, पूजने के लिए अच्छी बात है, पूजने के लिए ना यार, जीने के लिए आस्था नहीं चाहिए। जीने के लिए रोजगार चाहिए, जीने के लिए हमारे पास रोटी चाहिए, हमें उस पे बात करना चाहिए। बट आज तक मैंने किसी को सुना तो नहीं कि कोई रोजी रोजगार पे बात करता है। हर लोग सिर्फ मजहब पे, लालू जी के जंगल राज पे ही बात करते हैं। यार 15 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है। आज भी तुम बिहार को जंगल राज में ही लेके जा रहे हो, तो अगर पहले जंगल राज था तो आज क्या है? बिहार के मंचों से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जंगल राज के गानों को बजाकर बिहार के लोगों को डराना शुरू कर दिया गया है। जैसे भैया के आवे दे सत्ता सत्ता रे, कट्टा सटा के उठा ले घरवा से, इस तरह के गाने बजाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मंच से सीधे हमला कर रहे हैं, बोल रहे हैं जब तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो, घरे घरे हथियार रखो। तो इस तरह के जो गाने हैं, ये इससे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि बिहार के लोगों को डराया जा रहा है। मैंने क्या बोला वो आप मैं लिख के दे रहा हूं। एक भी एनडीए का नेता विकास पे बात ही नहीं करेगा। वो सिर्फ वो गंदे चीजों को उठाकर सिर्फ आपको, आपके दिमाग में भर दिया जाएगा कि देखो ऐसा होगा, शेर आ जाएगा, खा जाएगा। यार हम जंगल में थोड़ी है कि शेर आ जाएगा खा जाएगा। पहले जंगल मान लो थोड़ी देर के लिए था, लेकिन अब वो जंगल शहर बन चुका है ना, तो अभी भी आएगा शेर, अभी भी खा जाएगा। इतने बेवकूफ हो गए हैं हम। अब देखिए प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे शब्दों का अगर अपने जुबान से व्याख्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गानों का, तो सोचिए कि स्तर कितना नीचे गिर गया है राजनीति का, कि हमें किसी को बुरा बनाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। तो ये सही नहीं है, और ऐसा लोग बेवकूफ नहीं है इस बार के। तो कहने दीजिए जिसको क्या कहना है, लेकिन इस बार एकदम बिहार बदलाव की तरफ है। और मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी चीजों पे लोगों को फोकस भी नहीं करनी चाहिए। हर समुदाय में सर कुछ उदंग लोग होते हैं कि वो कुछ भी बना देंगे, बट उनसे बिहार का क्या लेना देना है? उनके अपने शब्दों से लेना देना है कि उनको मजा आ रहा है कि मैं ऐसे बोल देता हूँ। शरीर में जान नहीं है और सब तो गाते ही हैं। शरीर में जान नहीं है लेकिन कहेंगे कि नहीं, घरे में थाना है, हमारे हमारे घरे में जेल है। तो वो सर
उससे राजनीति को और उससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनके पास कोई, अगर इन्होंने विकास ही नहीं किया तो इनके पास मुद्दा क्या है? वही छोटी-छोटी चीज़ों को ये लोग मुद्दा बनाएँगे, मुद्दा बना के पब्लिक को भी अलग दिशा में लेके जाएँगे। बट पब्लिक अब बेवकूफ़ नहीं है, इस बात को समझती है कि ये विषय अलग हो गया और हमारे बच्चों का भविष्य अलग हो गया। हमारे बच्चों का भविष्य इस गाने की वजह से नहीं, बल्कि सरकार के बेमतलब की नीति से खराब हुई है। हमारे बच्चे इस गाने की वजह से ना बढ़े हैं, ना घटे हैं, ना उनका ज्ञान में कमी इस गाने की वजह से हुआ है। आप स्कूल दे दो ना, लोगों को रोज़ी-रोज़गार दे दो ना, ऐसे गाने का प्रमोट ही नहीं होगा। आप बिज़ी तो कर दो हमें। तो आपने हमें इतना फ्री रखा है कि हम इसी में लगे हुए हैं। काँटा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। तो लोगों को बिज़ी कर दीजिए। बिज़ी हो जाने के बाद इंसान के पास जाके देखिए ना कितने गाने चलते हैं। अ, बाहर दिल्ली में या मुंबई में। हम तो मुंबई जब रहते हैं तो यूट्यूब भी नहीं खोल पाते। कभी हमने नहीं देख खोल पाया। क्योंकि हमारे पास काम इतने हैं कि हम कभी खोल ही नहीं पाते। तो बात वो है, तो रहने दीजिए। ये अब यही चर्चा चलेगा। आप उनसे रोज़ी-रोज़गार की एक, अब प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तो आ ही रहे हैं छपरा में। अब सुनिएगा, एक बार भी वो रोज़ी पे बात नहीं करेंगे, रोज़गार पे बात नहीं करेंगे, वो पलायन पे बात नहीं करेंगे, वो अस्पताल पे बात नहीं करेंगे, वो शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ़ इसी पे बात करेंगे कि वो जंगल राज याद है ना? जो अभी 15 साल पहले, 20 साल जो पहले पैदा बच्चा हुए थे, उनको भी ये बात डलवा देंगे जो पहले ऐसे था, आज भी वैसा ही हो जाएगा। जिनको नहीं पता था, जिन बच्चों को, वो भी आज डर जाएँगे कि नहीं जंगल राज था। तो नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि इससे भोजपुरी का, या मुझे लगता है कि अपने बिहार का विकास इस गाने की वजह से नहीं, इन शब्दों की वजह से नहीं। ये गाने जो होंगे 4-5 लोगों के होंगे और 4-5 लोगों से बिहार नहीं चलता है। ये 4-5 लोगों की ही सोच है। उस सोच से बिहार का कोई लेना-देना नहीं है, तो ये बिहार की जनता जानती है। तेजस्वी यादव माँ बहन योजना की बात कर रहे हैं और एनडीए खासकर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मंच से कि माँ बहन योजना की बात होती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान ही ये लोग नहीं कर रहे हैं। अश्लील गाने बज रहे हैं महिलाओं के नाम पर, महिलाओं की तस्वीर लगाकर। मैंने क्या बोला? वो योजना की बात करेंगे और ये उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ माइनस, तो ये गानवा जो है तेजस्वी जी ने गाया है? नहीं ना। योजना की बातें तेजस्वी जी के मन में है, तो योजना का पूरा करना तेजस्वी जी का काम है। ये जो गाने गाए हैं ना, उनके नहीं। तो किसी और की गलतियां, क्या नहीं किसी लगता इससे और पे छवि नहीं थोपने। खराब होगी पार्टी की? अरे महाराज, छवि खराब हमारे। जिस जैसे अरे प्रधानमंत्री मंच से इस चीज को भुना रहे हैं, बोल रहे हैं। अरे तो ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है, उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए। ऐसे शब्दों का तो जिक्र भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लेकिन समाज, बिहार के चुनाव में तो यही मुद्दा बन रहा है। अरे तो ठीक है, लोगों को अगर इसी लगता चीज है, को मुद्दा बनाया नहीं, जा रहा अगर है। उन लोगों को लगता है कि इस गाने की वजह से बिहार बर्बाद हो रहा है, तो भाई आप सेंसर बोर्ड लगा दो ना, आपकी सरकार है। तो आप क्यों नहीं, तो इस गाने के बढ़ावा तो आप ही दिए हो। आप सेंसर बोर्ड लगा दो कि जब तक सेंसर बोर्ड नहीं होगा तब तक गाने नहीं रिलीज होंगे। ऐसे गाने पे रोक लगाओ, क्यों नहीं लगाते हो? केंद्र में भी आप ही हो, बिहार में भी आप ही हो, और उसका दोषी आप तेजस्वी जी को बना रहे हो। तो दोष तो आपका है कि आपने व्यवस्था नहीं दिया है। सेंसर बोर्ड लगा दो ना उस गाने के लिए। लगा सकते हो ना, फिल्मों के लिए लगाए हैं ना, तो आप गानों के लिए भी लगा दो। लगाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। जो ऐसे गाने होंगे वो रिलीज ही नहीं होंगे। नहीं होने दीजिए। तो आप समाज में जाने के लिए, मेरे कहने का मतलब कि हर रोड पे जाने के लिए रास्ता होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो एक रास्ता जो है, तो जहां से भी रास्ता जहां जा रहा है, तो टोल टोल नाका है कि नहीं है? कि जब तक टोल नहीं दोगे तब तक नहीं जाओगे। तो आपको टोल की तरह आप भी सेंसर बोर्ड लगाओ। सेंसर बोर्ड, ये जो गाने हैं ये समाज में आएंगे ही नहीं। तो आप सेंसर बोर्ड नहीं लगाओगे, और इस गाने की वजह से एक आदमी जो बेहतर सोच रहा है, जो बिहार के विकास की तरफ जा रहा है, जो बिहार के विकास की बात करता है, माई बहन योजना योजना की बात करता है, जो पलायन रोकने की बात करता है, उसको इस गाने से तुलना क्या है? मुझे बता दीजिए। इस गाने की वजह से ये सारी चीजें बर्बाद हुई है। ये सोच जो है, ये सोच किसी और का है, और हम जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उसकी सोच उसकी है। तो उस आदमी को इस गाने से क्या लेना देना है? ये तो, इन लोगों को तो ना मैं जानता हूं, ना शायद मुझे लगता है तेजस्वी जी जानते होंगे। भाई अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो देश में तो बहुत सारी चीज है ना, ऐसे ऐसे तो हर वर्ग में आपको मिल जाएंगे। हर वर्ग के बच्चे ऐसे गाने गा रहे हैं जातिवाद पे। ऐसा नहीं कि यादव ही गा रहे हैं और बाबू साहेब ही गा रहे हैं, चाहे हर वर्ग के बच्चे इस टाइप के गाना गा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार तो आप ही की है। आप सेंसर बोर्ड लगाइए।
और लगा के ऐसे गानों पे रोक लगा दीजिए। क्या पर आप ही के हाथ में है। तो आप तो खुद ही नहीं चाहते हो कि ऐसे गाने रोक लगे। अब खुद ही बढ़ावा दे रहे हो यार, सेंसर बोर्ड लगाते नहीं हो और उसके बाद दोष अब तेजस्वी जी को दोगे, खेसारी लाल यादव को दोगे कि नहीं ये गलत है, ये हो जाएगा। तो अरे भाई आपके हाथ में तो चीज ही है, आप ही सेंसर लगाओ, आपके हाथ से ही चीजें जाएगी, जो बेहतर होगा उसको रिलीज करेगा। बिहार में इस वक्त काफी मुद्दा गर्म है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होने की बात बीजेपी के बड़े नेता बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसमें हमारा क्या विषय है? आप लोग हमसे सवाल सिर्फ रोजी रोजगार पे ही करिए और छपरा पे बात करिए। अब ये एनडीए का प्रॉब्लम है कि वो किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, वो उनका अपना व्यक्तिगत विचारधारा है। उसमें मैं कैसे बोल सकता हूँ? ना मैं उनके विचारधारा में हूँ, ना मैं कभी उनके साथ उठ बैठ करता हूँ, ना ही उनके पार्टी संगठन से मेरा कोई लेना देना है। मैं अपना कलाकार हूँ, मैं छपरा का एक बेटा हूँ, छपरा मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य है। मैं उसके लिए बात करता हूँ कि मैं वो बेहतर करूँ और उसके लिए मैं सोचूँ। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? लगातार आप अच्छा, घूम रहे हैं, बहुत अब अच्छा। चंद दिन बचे हुए हैं चुनाव के। अब आप ही देख ही रहे हैं कितना प्यारा चल रहा है चुनाव, अभी तो मजा आ रहा है मुझे, लोगों का प्यार भी मिल रहा है और बहुत भरपूर। अब हम लोग कितना मार्जिन से जीतेंगे हम उस पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम कितने बड़े मार्जिन से जीतेंगे हम उस पे काम कर रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है, ये मेरा विचारधारा नहीं है। देखिए चुनाव है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। मैं लड़ रहा हूँ ये छपरा के लिए और छपरा के विकास के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो भाई मेरे समाज में भी कुछ बच्चे गंदे हो सकते हैं, जो जिनको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है और इसका रिएक्शन कहाँ जाएगा। बाकी समाज में भी होते हैं। तो बस उन बच्चों की वजह से थोड़ी बिहार को बदला जा सकता है। बदलने की क्षमता तो आपके अंदर है। हम आ गए हैं उसी के लिए। हम उस पे प्रयास करेंगे कि हम विकास करें तो पूरे बिहार के लिए करें और तेजस्वी भैया की भी संकल्प यही है। तो हम लोग उस विचारधारा के साथ हैं। एक बार देखते हैं बिहार बदल के और इस बार बिहार बदलेगा। नहीं, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके के दावे तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं कि भाई हमारे परिवार को रोजगार देंगे, नए-नए जो दावे कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई बजट अब कहाँ है? बजट कहाँ से लाएँगे? ये बातें बार-बार उठ रही हैं, ये बातें बार-बार हो रही हैं कि भाई आखिर बिहार का उतना बजट ही नहीं है, तो आप किस आधार पे ये चीज़ें करेंगे? हम भिखमंगा है ना, हमारे लिए बजट कहाँ से होगी? तो ये बजट केंद्र दे सकता है ना, तो सोचिए कि बजट कहाँ है? तो उन्हीं से पूछिए। तो केंद्र केंद्र के क्षेत्र में बिहार नहीं आता है। दिल्ली के लिए बजट है आपके पास, बंगाल के लिए बजट है और बिहार के लिए केंद्र के पास बजट नहीं है। तो ये तो हमारे बिहार के लोगों को सोचना है कि भाई हमारे लिए तो बजट ही नहीं है केंद्र के पास। तो हम ऐसे सरकार बना रहे हैं जो हमारे लिए बजट ही पास नहीं कर रहा है। तो इसमें बिहार के लोगों को सोचना बड़ा ज़रूरी है कि भाई हमारे लिए बजट नहीं है केंद्र के पास। मैं आपसे अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, इस चुनाव में मुद्दा पे कोई बात नहीं करेगा। ये हमें मुद्दा से भटकाना चाहते हैं, वो टिप्पणी करके कि ताकि हम छपरा के मुद्दा को भूल जाएँ, हम बिहार के विकास को भूल जाएँ और इनकी बातों में उलझ जाएँ, इनकी तरफ हम चले जाएँ। ये चाहते ही ये है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री भी ऐसे-ऐसे गानों का ज़िक्र कर रहे हैं। सोचिए कि एक इतना बड़ा आदमी, समझ महाराज इंडिया के सबसे पावरफुल आदमी वही है, इंडिया के मालिक है वो। और वैसे आदमी चुनाव को जीतने के लिए ऐसे गानों पे विचार कर रहा है और ऐसे गाने बता रहा है और ऐसे गानों की चर्चा हो रही है। तो सोचिए कि सोच कहाँ जा रही है। जबकि उनके मुँह से हम विकास की बात सुन सकते हैं, अच्छा लगता है। उनके मुँह से हम पलायन रोकने की बात सुने, हमें अच्छा लगेगा। ये नहीं कि हम काटा दुपट्टा उनके मुँह से सुने। वो तो 90 के दशक की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 90 के दशक में क्या होता था? देखिए गाने तो आज के हैं ना, चर्चा तो इसकी हो रही है। 90 के गाने तो है नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, 90 अलग था यार। ये 2025 है। आप इसकी बात करिए कि 2025 तक क्या किया आपने? 90 छोड़ दीजिए। आपने जो किया है उस पे चर्चा करिए। अदरवाइज़ 90 का कोई लेना-देना नहीं है आज की डेट से। थैंक यू। ये अब आज छठ का पहला अर्घ है, क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? बस मेरे तरफ से जितने भी देशवासी हैं जो छठ त्योहार मना रहे हैं, मेरी तरफ से आप सबको छठ की ढेर सारी शुभकामना। और मैं भी अपने छपरा के हर घाट पे जाने की प्रयास कर रहा था कि मैं जाऊँ, बट सेल्फी के चक्कर में किसी व्रती को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि नहीं, मेरे से ज़्यादा ज़रूरी ये आस्था है और किसी का आस्था और किसी का विश्वास से ना हिले, इसलिए मैं कल किसी घाट पे नहीं जा पा रहा हूँ, तो मुझे क्षमा करिएगा। फिर हम आप सबसे मिलने ज़रूर आएँगे और मिलते रहेंगे और छपरा के लिए
हमेशा इस दिल में जगह है और प्रयास करेंगे छपरा को अपने आप से भी खूबसूरत बनाएं।